अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं क्रिप्टो 1.0। मेरा नाम है बाबर अली हाशमी। बिटकॉइन 20,600 तक आने के चांसेस बन रहे हैं। कैसे कैसे बन रहे हैं, किस वजह से बन रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा। और आपकी एंट्री जो है वो 20,600 से कितनी होनी चाहिए और एग्ज़िट कहां पे जाके हो जाना चाहिए, सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जहाँ पे FOMC और फेड के जो चेयरमैन हैं, जहाँ पे जेरोम पॉल, इनके बारे में बात कर लेते हैं। अभी वैसे तो जो फेड के इंटरेस्ट रेट का डिसीजन है, उसके बारे में जो खबर आएगी, एग्जैक्ट जो न्यूज़ आएगी वो 14 दिन 2 घंटे के बाद आएगी। लेकिन जो खबरें वैसे मार्केट में सर्कुलेट हो रही हैं वो ये आ रही हैं कि पॉल ने जहाँ पे ये कहा है कि हमें अपने जो इंटरेस्ट रेट हैं उनको मज़ीद थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा ताकि हम अपनी इन्फ्लेशन को 2% तक वापस लेके आ जाएं। अमेरिका की जो इन्फ्लेशन इस वक्त चल रही है वो 4.7 है, तो इसको 2% तक लाने के लिए इनको अपने इंटरेस्ट रेट जो हैं, यहाँ पे फेड के इंटरेस्ट रेट, इनको बढ़ाना पड़ेगा। तो ये जैसे ही खबर आई है मार्केट काफ़ी हद तक बैरिश जा रही है, और ये खबर ना भी आती तो मार्केट फिर भी बैरिश जानी थी। उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि यहाँ पे बिटकॉइन के अंदर हमें एक डबल टॉप का एक पैटर्न देखने को मिल रहा था। ये इसका एक टॉप है, एक ये वाला है, और जहाँ पे इसकी नेक है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं नेक बहुत ज़बरदस्त किस्म की बन रही है, क्योंकि यहाँ पे भी एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम कर रही थी। और जैसे ये नीचे आएगा तो रीटेस्ट करके 20,600 तक आने के चांसेस यहाँ पे बन सकते हैं। ठीक है, इस पॉइंट तक। एक तो ये वजह है। दूसरी वजह ये है कि एक जो पैटर्न दूसरा बना है वो यहाँ पे वो भी बैरिश पैटर्न बना है। ये देखें, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इस वाले पैटर्न की, तो जब भी ये पैटर्न बनता है उसके बाद भी मार्केट जो है वो बैरिश होती है। तो आपने देखा है कि जैसे ही मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट करके नीचे आई है, थोड़ा सा रीटेस्ट किया है और उसके बाद नीचे आएगी। अगर नीचे आएगी तो उस हिसाब से भी अगर देखा जाए तो यहाँ से 20,500-600 जो है वो एक लाइन अगर हम ड्रा करते हैं तो वही 20,500 के अराउंड जो है वो बिटकॉइन के आने के चांसेस बन रहे हैं। इसी तरह से अगर हम देखते हैं अथीरियम कॉइन को, तो अथीरियम जो है उसके अंदर भी हमें, अगर हम यहाँ पे अथीरियम का दूसरा चार्ट देखते हैं जो कि बिल्कुल क्लीन हमने रखा हुआ है, इसके अंदर हमें ज़्यादा जो क्लैरिटी मिल जाती है। यहाँ पे अथीरियम के चार्ट को देखते हैं तो अथीरियम के अंदर हमें जो पैटर्न देखने को मिल रहा है वो बिटकॉइन से थोड़ा सा अलग भी है और कुछ हद तक मैच भी है। डबल टॉप तो यहाँ पे भी बन रहा है, ये देखें। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अभी नेक ब्रेक होने में कुछ देर है। नेक ब्रेक होगी तो उसके बाद अथीरियम जो है वो हमें बिटकॉइन की निस्बत थोड़ा सा ज़्यादा जो है गिरता हुआ नज़र आ सकता है। आप देख सकते हैं अथीरियम जो है वो कम से कम 1360-70 के अराउंड हमें देखने को मिल सकता है अथीरियम। और ये होगा कब? अभी 14 दिन जो है वो पड़े हैं इंटरेस्ट रेट के डिसीजन में। 14 दिन तक मार्केट जो है वो बैरिश ही रहेगी। ये जो पैटर्न है इसमें कुछ इस तरह का भी पैटर्न बन सकता है कि मार्केट आए, अपनी एक सपोर्ट जोन को बरकरार रखे, उसके बाद नीचे गिरे, फिर रीटेस्ट करे, कुछ 2-3 बार ऐसे हो, फिर उसके बाद नीचे गिरे। ये बिल्कुल हो सकता है, पॉसिबल है। इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो हम सोचेंगे ऐसा तो नहीं हो सकता, ये बिल्कुल हो सकता है, लेकिन इसमें कुछ दिन लग जाएंगे। आपकी जो एंट्री है वो कहाँ पे होनी चाहिए? अगर हम बिटकॉइन की बात करते हैं तो आपकी एंट्री होनी चाहिए 20,500। मैं आपको दिखा देता हूँ, जहाँ पे हमारे पास सपोर्ट और रेजिस्टेंस बने हुए हैं। 20,500 पे आपकी यहाँ पे एंट्री होनी चाहिए। मैं आपको यहाँ पे लगा के दे देता हूँ, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ से 20,600 से लेके 20,500 के अंदर अंदर आपकी जो एंट्री है वो हो जानी चाहिए। ठीक है जी। और उसके बाद आपने जो वेट करना है एग्ज़िट का, वो आपका कम से कम जो होना चाहिए एग्ज़िट वो 5% के साथ बिटकॉइन के अंदर। और जो अगर इसके बाद आपने अगर एग्ज़िट करना है तो आपका जो एग्ज़िट थोड़ा सा बड़ा एग्ज़िट बनता है वो 22% का भी बन सकता है, क्योंकि 22% के ऊपर आपकी जो लेवल बनेगा वो 25,200 बनेगा, जिसको टच करके BTC जो है, अगर आप देखें तो पिछली दफ़ा जब बुलिश मूव थोड़ा सा आया था तो यहाँ पे काफ़ी हद तक मार्केट ने हमें बुल रन दिखाया था। उसके बाद 25,200-300 के ऊपर जाके मार्केट ने रिजेक्शन लिया था और काफ़ी हद तक मार्केट जो है वो हमें नीचे गिरता हुआ देखने को मिला था, और उसके बाद 15,000 को टच किया था। अभी देखें तो अभी भी 25,000 को टच करके मार्केट नीचे आ रही है। तो उम्मीद करते हैं कि इस दफ़ा हमें 15,000 का तो जो सीन है वो नज़र नहीं आएगा, लेकिन 20,500-600 के ऊपर लाजमी देखने को मिलेगा। तो ये मेरी प्रेडिक्शन है बिटकॉइन के बारे में। आगे चलते हैं, अथीरियम का भी मैं आपको एंट्री और एग्जिट पॉइंट बता देता हूं ताकि आपके लिए आसानी रह जाए। बाकी जो आल्ट कॉइन्स हैं वो बिटकॉइन और अथीरियम के साथ ही चलेंगे, तो आपको उनके अंदर ज़्यादा परेशान होने की, घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अथीरियम के अंदर आपकी जो एंट्री बनेगी वो आपकी
इस प्राइस रेंज के अंदर बनेगी 1360-70 की रेंज में। यहाँ पे मैं आपको लगा के दे देता हूँ, आप यहाँ पे एंट्री लीजिएगा और उसके बाद आपका जो एग्ज़िट पॉइंट बनेगा वो कम से कम जो बनेगा वो 10% बनेगा। और अगर आप थोड़ा सा मैक्सिमम अपनी प्रॉफिट को लेके जाना चाहते हैं तो आपका जो सेकंड एग्ज़िट टारगेट 26% के साथ बनेगा। अगर थर्ड आप एग्ज़िट करना चाहें तो उसमें आपका जो एग्ज़िट पॉइंट है वो ऑलमोस्ट 45% के साथ बनेगा। तो इथेरियम के अंदर आपकी 3 किस्म के एग्ज़िट होने चाहिए, पहला 10% के साथ, दूसरा 26% और चौथा 45% के साथ। आप चाहें तो अपने पोर्टफोलियो को यहाँ पे इथेरियम के अंदर 15 to 20% लगा सकते हैं और बिटकॉइन के अंदर चाहें तो 20% आप बिटकॉइन के अंदर भी लगा सकते हैं। जब ये रेंज आपको मिले, इथेरियम के अंदर अगर आपको 1360 की रेंज मिले और बिटकॉइन के अंदर अगर आपको 20,500 या 600 की रेंज मिले, तब आपने ये जो है एग्जैक्ट आपने ये ट्रेड लेनी है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसमें ज़्यादा हम लंबी चौड़ी वीडियो नहीं बनाएंगे क्योंकि बिटकॉइन और इथेरियम की अपडेट थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो हम याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।